हेलो गाइस, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने प्लेटफॉर्म ओनली यूपीएससी पे। हम लोग ये इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज की जो लेक्चर्स देख रहे हैं उसमें ये 8वां लेक्चर है। और हम लोगों ने हम लोगों ने अब तक पढ़ा है कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, हिमालय के भारत में किस तरह से विस्तार हैं, हिमालय के वर्गीकरण किस प्रकार किए गए हैं, और फिर हिमालय के सारे पहाड़ियों के बाद हमने नॉर्थ ईस्ट रीजन के उत्तर पूर्वी रीजन के भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जितने भी पहाड़ियां हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ी। तो चलिए इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हुए अब देखते हैं कि जो नॉर्थ जो इंडिया है, उत्तरी जो भारत है, उसके पार्ट में कौन कौन से पासेज पाए जाते हैं, नॉर्थ इंडिया के पार्ट में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। ठीक है, उससे पहले हम एक बार रिवाइज कर लें कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि जो नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट हैं उसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। तो जैसे ये कांगटो, डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, DMAM, ये हमने अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ देखी थी। फिर नागालैंड में सारामती, मणिपुर में लाइमटोल हिल और माउंट ईसो। फिर जब मिज़ोरम की तरफ आए तो मिज़ो हिल्स, लुसाई हिल्स और ब्लू माउंटेन और बिटलिंग सीप त्रिपुरा में। फिर जब मेघालय की तरफ आए तो गारो खासी जयंतिया और शिलोंग पीक। और फिर जब अदर हिल की बात किए, कुछ पहाड़ी ऐसे जो बहुत सारे राज्यों में इकट्ठा पाए जाते थे, तो उन सब पहाड़ियों के नाम थे। 2 पहाड़ी ऐसे पढ़े थे हमने, वो कौन थे? पटकाई बुम, जो कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और आसाम में पाए गए थे, हिमालय के पार्ट थे। और बरेल रेंज, जो कि आसाम और मणिपुर और नागालैंड में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो कल तक की कहानी थी। इसके अलावा आसाम भी था, आसाम में मिकिर और रेंगमा हिल्स भी पढ़े थे हमने। तो ये तो कल तक की कहानी थी। चलिए आज शुरू करते हैं। आज ये जो जम्मू कश्मीर और इसका लद्दाख का जो इलाका है, इसमें कौन से पासेज पाए जाते हैं। तो पासेज पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए पासेज हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो आपको पता है, हमने पढ़ा था पहले कि ये ग्रेटर हिमालय इस तरह से फैला हुआ है, फिर लेसर हिमालय फैला हुआ है। तो ग्रेटर हिमालय कंटिन्यूअस एक पहाड़ी तो है नहीं कि आप इस पहाड़ के इस साइड से उस साइड जा नहीं सकते। आप जा सकते हैं, बीच बीच में एक छोटे छोटे रास्ते बने होते हैं, बीच बीच में कुछ नेचुरल रास्ते बने होते हैं, नेचुरल भी बने होते हैं, कभी कभी बनाया जाता है आर्टिफिशियली भी। तो ये जो माउंटेन क्रॉस करने के लिए जो रास्ते बने हुए रहते हैं उनको कहते हैं पासेज। तो पासेज को हिंदी में क्या कहते हैं? दर्रा। तो ये दर्रे के बारे में आज पढ़ेंगे कि कौन कौन से पासेज किस इलाका में पाए जाते हैं, ताकि आपको आने जाने में सुविधा रहे। तो पासेज के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं आज का ये सेशन और शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि पासेज कहीं ना कहीं 2 लोकेशन को कनेक्ट करने के लिए एक रास्ता बना होगा। तो कौन कौन सा वो लोकेशन है, उन लोकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए एक्चुअली पहले। तो जैसे एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन आपको, अगर पॉलिटिकल मैप आप जम्मू कश्मीर का निकालें अपने एटलस में अपने, तो उसमें दिखेगा आपको जम्मू। ये यहाँ पे इलाका है जम्मू, मैं हाईलाइट किए देता हूँ, आप उसमें मार्क करें जम्मू। और फिर इधर मिलेगा आपको श्रीनगर। ठीक है, यहाँ मिलेगा आपको कारगिल, और कारगिल से फिर और ईस्ट की तरफ जाएंगे तो मिलेगा लेह। लेह से ऊपर जाएंगे तो इधर ये है श्योक वैली का एरिया है। इधर श्योक रिवर दिख रहा है, तो श्योक रिवर, इधर श्योक वैली कहा जाता है इस एरिया को। तो ये श्योक वैली वाला एरिया है। श्योक वैली, नुब्रा वैली भी यहाँ पे है। तो नुब्रा वैली, श्योक वैली सब आपको पता होना चाहिए इधर है। और इधर जो एक जगह है गिलगिट, तो गिलगिट तो अभी तो ये पाक अधिकृत कश्मीर में आता है, पाकिस्तान ने इसे इलीगल कब्जा कर लिया है। जिस दिन कभी तो मौका मिलेगा हम लोगों को भी,
मौसम अच्छा होगा तो हम लोग इसे ले आएंगे भारत में, और लगता है मौसम जल्दी ही अच्छा होने वाला है जैसे हालात बन रहे हैं। तो चलिए, हमें इतने लोकेशन की जानकारी होनी चाहिए ताकि हम इसको कनेक्ट कर सकें। तो जम्मू, इधर श्रीनगर, कारगिल, लेह, नुब्रा वैली, गिलगिट, और इधर हम देखेंगे एक इधर जगह है, ये कश्मीरी वैली इधर है। एरिया जो आता है ये वाला एरिया, ये कहलाता है कश्मीरी वैली। तो इतनी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। आपके पास अगर मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा एटलस में तो आप मार्क कर लें। अगर आपके पास मैप नहीं है तो आप अगर मैप में आपको मार्क करने में परेशानी हो रही है तो आप एक सिंपली ब्लैंक इस तरह का मैप भी ले सकते हैं और इसमें भी आप बना सकते हैं। चलिए आपको मार्क करके मैं दिखा देता हूँ। ये इस इलाके में है जम्मू कश्मीर। ये इस इलाके में क्या है, सबसे पहले हमने देखा था जम्मू, ठीक है। और जम्मू से ऊपर जाते हैं इधर के रास्ते में तो यहाँ पे कहीं पे है श्रीनगर, और श्रीनगर से जब इधर ईस्ट की ओर जाएंगे तो मिलेगा हमें करगिल। तो चलिए लिखते चलते हैं इसे। ये है अपना जम्मू, ये है श्रीनगर, ये है करगिल। इधर आने पे मिलेगा लेह। इस वाले एरिया में है कश्मीर वैली। इस वाले एरिया में है नुब्रा वैली, नुब्रा की घाटी है ये, ठीक है। और इधर पाक अधिकृत कश्मीर वाले जो एरिया है इधर है गिलगिट, ठीक है। तो ये लोकेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम इसको कनेक्ट करने के लिए पासेज पढ़ेंगे। तो जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए एक पास की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बीच में बहुत सारी पहाड़ियाँ आ जाती हैं। फिर कारगिल से जम्मू कश्मीर के बीच में जाने के लिए एक पास की ज़रूरत पड़ती है, एक दर्रे की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह करगिल से लेह जाने के लिए, फिर करगिल से लेह जाने के लिए, फिर करगिल से कश्मीर वैली जाने के लिए, और इधर फिर करगिल से गिलगिट बाल्टिस्तान तरफ जाने के लिए, और इधर लेह से नुब्रा वैली की तरफ जाने के लिए। तो इतने इम्पॉर्टेंट पहाड़ पासेज हैं जिनके बारे में हमें जानना है। तो सबके नाम आप जान लीजिए। इधर जो पासेज हैं जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए, ये कौन से पास हैं? यह है बनिहाल पास, ठीक है, बनिहाल पास। उसी तरह जो श्रीनगर से कारगिल जाते हैं रास्ते में, इसको जो पास मिलता है ये है जोजिला पास। तो जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए बनिहाल पास, ठीक है। आप कुछ ट्रिक बना के याद कर लेंगे। जम्मू से श्रीनगर जाना है, जम्मू श्रीनगर, तो ये बना हुआ रास्ता है तो बनिहाल पास। श्रीनगर से कारगिल जाएंगे तो पूरे जोश में जाएंगे, कारगिल जाने के लिए तो जोश होना ज़रूरी है, तो जोजिला पास। फिर कारगिल से लेह की तरफ जाएंगे तो लेह आदमी क्यों जाता है, इंसान,
लेह में जाता है, फ़ोटो वोटो खिंचवाता है, तो फोटुल्ला पास। और कारगिल से गिलगिट तरफ जाने के लिए, गिलगिट थोड़ा ऊंचा है ना, ऊंचाई पे है, तो बुर्जिला पास। बुर्ज खलीफा का नाम सुना आपने? तो बहुत हाई, बहुत ऊंची बिल्डिंग है ना वो। तो बुर्जिला ऊंचाई पे जाने के लिए, नॉर्थ में जाने के लिए, ऐसे याद रखिए आप। तो हम सब जगह कहाँ से जा रहे हैं? कारगिल से जा रहे हैं। ये कारगिल सेंटर है। कारगिल से याद रखिए आप, कारगिल सेंटर है, यहाँ से सब जगह जा रहे हैं। कारगिल से श्रीनगर, जो जिला कहाँ जाने के लिए? श्रीनगर से कारगिल जाने के लिए। कारगिल से ले जाने के लिए फोटुल्ला। कारगिल से कश्मीर वैली जाने के लिए पेंसिला। कारगिल से कश्मीर वैली जाने के लिए पेंसिला। और कारगिल से गिलगिट जाने के लिए बुर्जिला। कारगिल से ले जाने के लिए फोटुल्ला। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो गया होगा। और लेह से नुब्रा वैली की तरफ जाने के लिए जो पास है उसका नाम है खारदुंगला। तो ला मतलब पास होता है, ठीक है। ये तिब्बतियन लैंग्वेज है, तिब्बत की भाषा है। ला मतलब पास होता है एक्चुअली। तो नाम अपना खारदुंग ही है, ला मतलब पास होता है। लेकिन हम लोग अब बोलचाल की भाषा में इतना प्रचलित हो गया है कि हम उसे खारदुंगला ही बोल देते हैं। तो उसी तरह सब में ला ला जुड़ा हुआ है। बुर्जिला, फोटुल्ला, पेंसिला, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। चलिए इसे जम्मू कश्मीर के इन पासों को नोट डाउन कर लेते हैं। तो अभी हम जम्मू कश्मीर, JNK एंड JNK प्लस क्या पढ़ रहे हैं? लद्दाख। दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं, लद्दाख। तो हमने पढ़ा सबसे पहला पास बनिहाल पास। ये किस किस को कनेक्ट करता है आपको लिखना है यहाँ पे। ये प्लेस कहाँ से कहाँ को कनेक्ट करती है, ये फिर आपका टास्क है, आप अपने कॉपी में लिखते जाएंगे। दूसरा, बनिहाल के बाद हमने कौन सा पास पढ़ा है? बनिहाल के बाद पढ़ा हमने जोजिला। बनिहाल के बाद हमने पढ़ा जोजिला। जोजिला पास किससे किसको कनेक्ट करता है? ये मतलब यहाँ पे मैं पास का सिंबल बना देता हूँ। ये कहाँ से कहाँ तक के लिए, ओहो सिंबल भी नहीं बन रहा भाई। ये पास कहाँ से कहाँ को कनेक्ट करता है, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो ये है जोजिला का पास। फिर है जोजिला के बाद बुर्जिला पास, डबल एल नहीं, सिंगल एल। बुर्जिला पास हो गया। ये कहाँ से कहाँ को कनेक्ट करेगा आपको नोट डाउन करना है। चौथा, फोटुल्ला पास, ये कहाँ से कहाँ को कनेक्ट करेगा आप नोट डाउन करेंगे। फिर पेंसिला पास, फिर खारदुंगला पास। ये कहाँ से कहाँ को कनेक्ट करेगा, ठीक है। आप इस तरह के मैप में भी दिखा सकते हैं। इसे कौन सा पास बोलेंगे? 1 नंबर को। ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया, ये 5 नंबर हो गया, ये 6 नंबर हो गया। एक को क्या बोला जाए? एक को
2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को। आप सारे के नाम लिखिए, आपको याद हो जाएंगे। बहुत ही आसान है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, आप नाम नोट डाउन कर लेंगे उसमें। मैं नाम दोबारा नहीं बताने जा रहा, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, तो आप वीडियो देख करके आप इस नाम को अगर भूल गए हो तो यहाँ से चेक भी कर सकते हैं दोबारा कि क्या नाम है। मैं एक बार नाम बोल देता हूँ। बनिहाल पास, जोजिला पास, बुर्जिला पास, खारदुंगला पास, फोटूला पास और इधर पेंसिला पास, ठीक है। इतना ही पास है। कौन किसको कनेक्ट कर रहा है आपको मैंने एक बार बता दिया है, दोबारा लास्ट में रिवीजन करते समय पढ़ेंगे। अभी देखते हैं आगे जो बॉर्डर लाइन पे कुछ पासेज हैं उनके बारे में। तो एक है अघील पास। अघील पास ये इधर इंडो चाइना के बीच में है, इंडिया और चाइना की इंटरनेशनल बाउंड्री पे है। उसी तरह काराकोरम केटू आपको तो याद होगा, तो केटू के पास ही है काराकोरम पास, ठीक है। ये काराकोरम पास। उसके बाद एक पास है जो ट्राई जंक्शन पे है। इंडिया का ये जो पूरा मैप है, पीओके सहित मैं बात कर रहा हूँ, पीओके भारत का हिस्सा मानते हुए मैं बात कर रहा हूँ कि जो ट्राई जंक्शन बनेगा, ट्राई जंक्शन किसके बीच बनेगा? तीन जंक्शन, 3 देश, यहाँ पे 3 देशों का मिलना हुआ। 3 देशों के कौन कौन से बॉर्डर यहाँ पे मिल रहे हैं? एक तो भारत का बॉर्डर है ही, एक अफ़गानिस्तान का बॉर्डर आ जाता है यहाँ पे, और एक चाइना का बॉर्डर आ जाता है, ठीक है। तो भारत, अफ़गानिस्तान और चाइना तीनों का ट्राई जंक्शन है। और ट्राई जंक्शन पे कौन सा पास है? तो मिनटॉक पास है। मिनटॉस नहीं, मिनटॉक। दिमाग की बत्ती जलाइए और मिनटॉक पास पढ़िए, ठीक है। तो ये है मिनटॉक पास, दिख रहा है? ये है रास्ता अफ़गानिस्तान, चाइना, इंडिया जाने के लिए। और भी चाइना जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, आप कहीं से भी जा सकते हैं। इधर है लानकला पास, इधर चांगला पास, और ये यहाँ पे है इमिसला पास, ठीक है। ये सब लद्दाख वाले एरिया में आएंगे। तो आप इस मैप पे दिखा सकते हैं आप, इधर अफ़गानिस्तान होगा तो यहाँ पे कौन सा पास आएगा? मिनटॉक पास। यहाँ पे कौन सा पास था? ये ट्राई जंक्शन था। 3 देश यहाँ पे मिलते थे। कौन कौन से देश थे? कौन कौन से देश थे? अफ़गानिस्तान, इंडिया और चाइना, 3 देश, ठीक है। एक है यहाँ पे अघिल पास, चाइना जाने के लिए। इंडिया से चाइना आपको जाना हो इधर से तो अघिल पास का यूज करें। बिना वीज़ा के आप नहीं जा सकते, यहाँ तो पहुँच भी नहीं सकते। उसके बाद फिर केटू के पास एक पास है, केटू के आसपास एक पास है, काराकोरम पास, ठीक है। काराकोरम पास हो गया। फिर इधर जब ईस्टवर्ड आते हैं तो इधर 3 पास हमें मिले थे देखने को। 3 पास कौन कौन हैं? नाम बताइए 3 पासों के नाम। 3 पासेस के नाम, लानकला, चांगला, इमिसला, ठीक है। लानकला, तो चाइना पे लानत है इसलिए लानकला, चाइना पे लानत है तो उधर जाने के लिए लानकला। दूसरा चांगला, तो चाइनीज तो चाइना से नाम ही नहीं याद रहेगा, चांगला, चाइना टाइप ही लगता है चांगला, च से चाइना, च से चांगला, तो ये भी याद रहेगा। फिर तीसरा पास है इमिसला, ये याद करना थोड़ा कठिन है। इमिसला है ना, बिल्कुल कठिन है, आपको याद ही नहीं हो सकता ये इमिसला। इमिसला याद करना कितना कठिन है। इमिसला आप बोल करके भी याद नहीं कर सकते, कितनी बार लिख लें याद नहीं कर सकते। इमिसला, देखिए याद हो गया।
इमिसला आपको याद हो गया। चलिए, इस तरह से हमें कितने सारे आज पास याद हो गए। हमने इतने सारे नाम तो अभी भरना बाकी है आपको, उसके बाद हम और ऐड ऑन कर लेते हैं जो बॉर्डर लाइन पे है। तो बॉर्डर लाइन पे कौन कौन से पासेज हैं? सबसे पहले हमने ट्राई जंक्शन पे पढ़ा। ट्राई जंक्शन किसका था? कौन कौन से स्टेट थे, कौन कौन से कंट्री थे? अफ़गानिस्तान, इंडिया और चाइना, इन तीनों के बॉर्डर पे ट्राई जंक्शन पे कौन सा था? मिंटॉस नहीं, मिंटॉक पास। एक पास ये हो गया। दूसरा पास कहाँ था? इंडिया से चाइना जाने के लिए। अब सारे पास जितने पढ़ेंगे हम इसके बाद, वो सब इंडिया से चाइना जाने के लिए। इंडिया टू चाइना कितने सारे पास पढ़े हमने? सबसे पहले पढ़ा हमने नॉर्थ में अघिल पास, फिर दूसरा एक पढ़ा हमने काराकोरम पास, ठीक है। फिर 3 नाम हमने एक साथ पढ़े, कौन कौन? 3 नाम पढ़े थे हमने, याद करिए। एक एमिसला था जो आप भूल नहीं सकते, फिर एक चांगला था, और एक और नाम जल्दी बताइए। एक और नाम था लानत, चाइना पे है लानत, याद आया? लानकला, चांगला, इमिसला। तो ये तीनों नाम यहाँ पे नोट डाउन करिए। लानकला, चांगला, इमिसला, ये सब सारे नाम हैं। तो आप इनके हिंदी क्या पढ़ेंगे? हिंदी में भी तो यही लिखना है। आप हिंदी में इस तरह से लिख लीजिएगा, लानकला, लानक पास, चांग पास और इमिस पास। अब इसके हिंदी में क्या बताता रहूँ आपको, बताइए? नाम तो नाम ही रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। पासेज आपको याद हो गए होंगे। ये पासेज के नाम आप यहाँ भर लेंगे। चलिए मैं भर ही देता हूँ। आपने अभी तक नहीं भरा है तो आंख बंद कर लें, बाद में फिल इन द ब्लैंक्स भर लेना। मैं आंसर अभी दे देता हूँ। बनिहाल पास जाने के लिए जम्मू से हमें जब कश्मीर जाना रहेगा तब यूज करेंगे। अभी कोई नहीं देखेगा, खुद से सब ट्राई करेंगे। जब नहीं बनेगा तब ये आंसर देखना है, ठीक है। जोजिला पास कहाँ से कहाँ जाना है? तो कश्मीर से हम जोश में जा रहे थे। कहाँ? कश्मीर से हम जोश में जा रहे थे कारगिल। कश्मीर टू कारगिल। बुर्जिला कहाँ जाना था? बुर्जिला कारगिल से गिलगिट। फोटुल्ला कैसे जाएंगे? फोटुल्ला से कहाँ जाएंगे? कारगिल से लेह, फोटो खिंचाने जा रहे थे। कारगिल से पेंसिला से होकर के कहाँ जाएंगे? कश्मीर वैली। कश्मीर की घाटी जाना हो तो यहाँ जाएंगे। दिखाई दे रहा है आपको? लीजिए मैं हट जा रहा हूँ। कश्मीर वैली, ठीक है। और लास्ट में लेह से अगर आपको जाना हो खारदुंगला से तो कहाँ जाएंगे आप? नुब्रा वैली की तरफ, नुब्रा की घाटी की तरफ, ठीक है। तो आपको याद हो गया होगा। तो मैंने कोशिश की है आपको कि सारे नाम मैं आपको यहीं के यहीं याद करवा दूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको याद हो गया होगा। आप इस तरह से ब्लैंक मैप में
सबको ड्रॉ कर सकते हैं, तो ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, आप इस मैप का सहारा ले सकते हैं ताकि आपको अगर याद ना हो तो याद आ जाए। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको आसान लगा होगा। अगर ऐसा है तो आप अपना प्यार बनाए रखिए और हमसे जुड़े रहिए। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।